Hello everyone. On 8th October 2025, Joint Secretary of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Miss Namita प्रसाद ने इनॉग्रेट किया ब्रीदेबल आर्ट एट स्वर्ण जयंती पार्क इन रोहिणी। ये प्रोजेक्ट बना है बाय द स्पॉन्सरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी सपोर्ट किया है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ ब्रीद ऑफ चेंज क्लीन एयर ब्लू स्काइज कैंपेन, जो कि चल रहा है अंडर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आता है अंडर एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इनोवेटिव लिविंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक आर्ट इंस्टॉलेशन है जिसमें रियल एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स और सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। इसका मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले तो इट विल रेज अवेयरनेस ऑन एयर पोल्यूशन, प्रमोट करेगा सस्टेनेबल अर्बन लिविंग को, बेसिकली लोगों को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए एनकरेज करेगा और अर्बन स्पेसेस को ज़्यादा ग्रीन और ब्रीथेबल बनाएगा। विजिटर्स के लिए ये इंस्टॉलेशन इंटरैक्टिव बनाया गया विद द हेल्प ऑफ QR कोड एनेबल्ड एजुकेशनल कंटेंट, जिसमें कि विजिटर्स QR कोड के थ्रू जान सकते हैं कि ये प्लांट्स कैसे पोल्यूटेंट्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को रिमूव करते हैं और क्वालिटी ऑफ एयर को इंप्रूव करते हैं। प्लांट्स जैसे कि एरेका पाम, बेम्बू पाम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, परिजात, पीस लिली, एरोहेड, वीपिंग फिग, जिगजैग प्लांट, ये सब यूज हुए हैं। ये सभी प्लांट्स जाने जाते हैं फॉर एयर प्योरिफिकेशन एंड इंडोर एयर इम्प्रूवमेंट, स्पेशली जो अभी ड्राई विंटर मंथ्स हैं, जब रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है तभी बहुत काम आएंगे। तो ये जो ब्रीदेबल आर्ट का इंस्टॉलेशन है, ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है बल्कि एक एजुकेशनल हब और कम्युनिटी इनिशिएटिव भी है। ये सर्व करेगा एज एजुकेशनल हब फॉर स्टूडेंट्स, इको क्लब्स, लोकल रेजिडेंट्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव इन्वॉल्व करेगा RWAs को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को एंड वॉलंटियर्स को। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन होगी एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स में विद लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इन कोलैबोरेशन विद सिविक बॉडीज़ एंड लोकल ग्रुप्स। एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं हमारे इंक्रीज इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, अर्बन स्पेसेस ट्रांसफॉर्म होंगे नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के थ्रू। ठीक है, तो ये एक फ्लैगशिप मॉडल बन सकता है फॉर क्लीन एयर अवेयरनेस। तो ये इनिशिएटिव एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशंस का, जिसे UNEP एंड IPCC दोनों प्रमोट करते हैं एज लो कॉस्ट सस्टेनेबल टूल्स टू टैकल अर्बन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि अर्बन प्लानिंग और एनवायरमेंटल डिज़ाइन को मर्ज करके हम सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो आपका ये पेपर GS3 में काम आएगा, GS1 अर्बनाइजेशन टॉपिक में काम आएगा एंड प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदेबल आर्ट एक रिमाइंडर है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट या टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर सिटीजन के थ्रू शुरू होती है। ठीक है, ये आर्ट और नेचर का जो फ्यूजन है, ये एक सिंबल ऑफ होप है, एक क्लीनर, ग्रीनर और ब्रीदेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।